Hello students, this is solution video of active voice passive voice past perfect के active voice passive voice solution video। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है he had spoken truth before the case। he had spoken truth before the case ended। देखिएगा इस पे आपका यहाँ देख पा रहे होंगे, यहाँ पे दो क्लाज हैं। एक ये ही हैड स्पोकन विद ट्रुथ, यहाँ तक है। एक क्लाज ये है। क्लाज का मतलब एक ऐसा सेंटेंस जिसमें एक से ज़्यादा आपके सब्जेक्ट हों, एक से ज़्यादा आपके वर्ब हों। ठीक है, तो हम एक का ही बनाएंगे केवल। बाकी बिफोर के बाद यानी जो सेकंड क्लाज है हमारा, यहाँ इससे हमें कोई मतलब नहीं है सेकंड क्लाज में। ठीक है, इस पर ध्यान नहीं देना कितना भी बड़ा हो, हमें तो ये पहले क्लाज में देखना है जो, और उस क्लाज में देखना जो हमारा किस में बना हुआ, परफेक्ट में, फ्यूचर वो पास्ट परफेक्ट में बना हुआ है। ही हैड स्पोकन ट्रुथ, केवल यहाँ तक बनाएंगे हम। ही हैड स्पोकन ट्रुथ, केवल यहाँ तक बनाएंगे। ठीक है, देखते हैं अब क्या बोलता है। ट्रुथ, एक ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाया ट्रुथ। ठीक, हैड बीन, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म स्पोकन बाय हिम। अब ये जो बिफोर द केस एंडेड है, ये ज्यों का त्यों रहेगा, दूसरा क्लास ज्यों का त्यों रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखें इसी में क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे है सी हैड सॉल्व द प्रॉब्लम बिफोर द टीचर केम। बिफोर द टीचर केम, ये वाला पोर्शन हमारा बना हुआ है पास्ट इंडिफरेंट में। ये वाला पोर्शन हमारा बना हुआ है पास्ट के इंडिफरेंट में। ठीक है, ये पोर्शन हमारा, हमें केवल ये पहले वाला बनाना है। तो बनाएंगे द प्रॉब्लम, ऑब्जेक्ट क्या मिला, द प्रॉब्लम। क्या सॉल्व की, द प्रॉब्लम। ठीक है, हैड बीन, द प्रॉब्लम हैड बीन सॉल्व्ड, द प्रॉब्लम हैड बीन सॉल्व्ड बाय हर। और इसके बाद आ जाएगा बिफोर द टीचर केम, सेम टू सेम रहेगा। तीसरा नंबर देखते हैं, द मदर हैड नॉट कुक्ड फूड बिफोर वी लेफ्ट। ठीक है, बिफोर वी लेफ्ट ये दूसरा है हमारा, अदर क्लास है। हम यहाँ से बनाएंगे पहला वाला यहाँ से। ठीक है, द मदर हैड कुक्ड फूड, क्या पकाती है, फूड। तो हो जाएगा फूड हैड बीन कुक्ड, द मदर के लिए हो जाएगा बाय द मदर, और ये हमारा पोर्सन ज्यों हो जाएगा। यहाँ हमने देखा एक से ज़्यादा क्लॉज यानी दो दो क्लॉज हैं। अगर दो दो क्लॉज हैं, ठीक है, अगर दो दो क्लॉज हैं तो एक क्लॉज जो परफेक्ट में है उसी को हम बनाएंगे, बाकी दूसरे क्लॉज को हम ज्यों को त्यों रखेंगे। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। द फार्मर हैड नॉट थ्रेस्ड द ग्रेन बिफोर इट रेन। बरसात होने से पहले किसान फसल की थ्रेसिंग कर चुका था, थ्रेस्ड कर चुका था। ठीक है, तो हम केवल यहाँ से बनाएंगे। पहला क्लॉज हमारा क्या है, द फार्मर हैड नॉट थ्रेस्ड। ठीक, यहाँ से शुरू कर देंगे हम। तो पहले क्या आ जाएगा, ग्रेन। ठीक है, तो द ग्रेन, अब इसके बाद नेगेटिव है तो हैड नॉट बीन, हैड बीन नॉट नहीं, हैड नॉट बीन थ्रेस्ड वर्ब एक थर्ड फॉर्म लगी हुई है ऑलरेडी, बाय द फार्मर बिफोर इट रेंड। नेक्स्ट देख लें इसी में। नेक्स्ट था द पुलिस हैड नॉट रिटन द रिपोर्ट बिफोर द ऑफिसर केम। दो काम इसमें भी हुए, ऑफिसर भी आया है और पुलिस ने रिपोर्ट भी लिखी हुई है। तो यहाँ से बनेगा हमारा ये बिफोर से पहले वाला पोर्शन, द रिपोर्ट हैड नॉट बी रिटन, हैड नॉट बीन रिटन बाय द पुलिस बिफोर द ऑफिसर केम। नंबर 6 देखते हैं। इंट्रोगेटिव है क्योंकि ये हेड से स्टार्ट है, इंट्रोगेटिव है क्योंकि ये हेड से स्टार्ट है, तो हम लगाएंगे हैड, क्योंकि पैसिव वाइज भी हमारा पैसिव इंट्रोगेटिव में बनेगा हैड। अब ऑब्जेक्ट क्या था, द मैच, ऑब्जेक्ट हमारा था द मैच। हैड द मैच बीन won by the boys, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, बिफोर इट वाज 4 PM। नेक्स्ट देख लें, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। हैड द रॉबर्स बर्न्ड, हैड द रॉबर्स बर्न्ड द विलेज। गांव जला चुके थे, लोगों के बाहर आने से पहले रॉबर्स यानी डाकू गांव जला चुके थे, रॉबर्स। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से देखेंगे इंट्रोगेटिव, तो इंट्रोगेटिव में बनेगा हेड से ही स्टार्ट होगा, तो हमने भी यहाँ पे हेड से ही इसको स्टार्ट किया हुआ। हैड द विलेज, हैड द विलेज। ठीक है, अब हमें विलेज लिख दिया क्योंकि ऑब्जेक्ट था,
तो क्या जला दिया? गांव। तो विलेज ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। बीन बर्न्ड की थर्ड फॉर्म बर्न्ट होती है। बाय द रॉबर्स, डाकुओं द्वारा। अब ये वाला जो क्लॉज है ये हमारे जो होते हैं फिर यहाँ भी हम कॉपी कर देंगे, बिफोर द पीपल केम आउट, क्योंकि ये वाला क्लॉज जो हमारा है वो किस में बना है? पास्ट इंडेफिनिट में बना हुआ है। दूसरा देखते हैं इसी में नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 8। अमेरिकन सोल्जर्स हैड अरेस्टेड सद्दाम बिफोर दे लेफ्ट इराक। देखिए यहाँ पे कन्फ्यूजन आपको हो सकती है कि यहाँ पे अगर सद्दाम की बात हुई तो यहाँ पे दे की बात क्यों की गई है, बिफोर ही लेफ्ट क्यों नहीं कहा गया, क्योंकि सद्दाम सिंगुलर है। लेकिन एक ये है जानकारी के लिए बता दें कि सद्दाम एक पूरे ग्रुप में लेफ्ट करता था, यानी अकेले बात उसकी हो रही, लेकिन वो जब लेफ्ट करता जाता तो पूरे ग्रुप के साथ में जाता है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे दे का यूज किया हुआ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसी को। तो अमेरिकन सोल्जर्स हैड अरेस्टेड, साधारण वाक्य है, सिंपल है, अफर्मेटिव है। किसको अरेस्ट किया? सद्दाम को। किसको का प्रश्न करने से सजीव चीज का उत्तर पता चलता है ना। तो सद्दाम हमारा ऑब्जेक्ट था, सब्जेक्ट बन गया। सद्दाम हैड बीन अरेस्टेड किसके द्वारा? बाई अमेरिकन सोल्जर्स और बिफोर दे लेफ्ट। ठीक है, इराक यहाँ मिस हो गया, आप इराक लिख लीजिएगा, बिफोर द लेफ्ट इराक। ठीक है, इराक आप लिख लीजिएगा बाद में। क्वेश्चन नंबर 8, हैड ही रिटन ए लेटर बिफोर सी रीच्ड। इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव में बनेगा, तो हैड, तो ये इसको भी हम हैड से स्टार्ट करेंगे। अब ऑब्जेक्ट क्या है? हैड ही रिटन ए लेटर, सी रीच्ड वगैरह नहीं है। आप केवल बिफोर से पहले ये वाला क्लास देखना है आपको, इससे तो मतलब ही नहीं है। ठीक है, ये वाला क्लास देखना है आपको, ये वाला। ठीक है, तो क्या लिखा? ए लेटर, हैड ए लेटर बीन रिटन, थर्ड फॉर्म लगी हुई थी, बाई ही का था तो क्या हो गया? हिम, बिफोर सी रीच्ड, जो होते हुए रहेगा। नेक्स्ट देखिए इसी में, हैड दे नॉट डन देयर होमवर्क। हैड से स्टार्ट है, इंट्रोगेटिव, तो यहाँ भी हम हैड से ही करेंगे, हैड। अब ऑब्जेक्ट क्या था? देयर होमवर्क, ऑब्जेक्ट है देयर होमवर्क। नेगेटिव तो नॉट लगा दिया, बीन डन बाई, दे का क्या हो जाएगा? देम। इसी में अगला देखिए 11वें नंबर का, वेयर हैड द फार्मर प्लाउड देयर फील्ड। सबसे पहली बात क्वेश्चन वर्ड आए तो कुछ नहीं सोचना, क्वेश्चन वर्ड के सामने हमने क्वेश्चन वर्ड कर देना। वेयर के सामने हमने सीधे यहाँ पे देखा वेयर लिख दिया। ठीक है, वेयर के सामने वेयर लिख दिया, उसके बाद हैड आएगा, इंट्रोगेटिव बनना है। ऑब्जेक्ट क्या है? देयर फील्ड रख दिया। बीन, अब प्लाउ की थर्ड फॉर्म प्लाउड पहले से लगी हुई है तो प्लाउड, और अब सब्जेक्ट बचा तो बाई लगा के बाई द फार्मर, फार्मर का फार्मर ही रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, हाउ हैड आई लर्न। इसमें भी दो क्लास हैं, ये वाला क्लास हमारा अलग है। ठीक है, तो इससे तो हमें कोई मतलब नहीं रहेगा, हमें पहले क्लॉज से मतलब है खाली ये वाले से। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। हाउ के सामने हमारा हाउ आ जाएगा। अब हेल्पिंग वर्ब हैड, ऑब्जेक्ट क्या है? क्या क्या लर्न किया? माई लेसन। ठीक है, अब लगाएंगे बीन, क्यों हैड बीन एक साथ नहीं लगाते नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में। लर्न माने सीखा, बाई मी, आई था सब्जेक्ट, आई का होके क्या हो गया? मी, बाई मी आफ्टर यू वेंट। नेक्स्ट देखते हैं इसमें, हु हैड गिवन यू आ मोबाइल, थोड़ा बड़ा कर दें इसको, हु हैड गिवन यू आ मोबाइल। देखिएगा हु के सामने बाई हुम, हेल्पिंग वर्ब हैड, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट यू, बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म गिवन, अब बचा हुआ ऑब्जेक्ट आ मोबाइल। ठीक, अब इसी का आप देखिएगा दूसरे तरीके से, हुम, ये बाई हुम नहीं लगा ना, हुम हैड ए मोबाइल। अब ऑब्जेक्ट यू भी है, ए मोबाइल भी, ए मोबाइल से बनाना है, हुम हैड ए मोबाइल, यानी सब्जेक्ट बना दिया इसको। जब इसको सब्जेक्ट बना दिया हमने ए मोबाइल को, गिवन, अब बचा हुआ ऑब्जेक्ट रखा यू, और बाई हमने बाद में प्लेस कर दिया, चाहे पहले प्लेस कर दीजिए। दूसरा देख लें इसी में, इसको थोड़ा सा ये अब से देखिए, व्हेन से, व्हेन हैड फार्मर रिप्ड, व्हेन है तो व्हेन के सामने तो हमने सीधे व्हेन कर दिया। ठीक, इतना तो आप कर लेंगे ना, क्वेश्चन वर्ड के सामने क्वेश्चन वर्ड। हैड से स्टार्ट है तो हमारा पैसिव वॉइस भी हैड बीन से ही स्टार्ट होगा, तो हैड बीन एक साथ नहीं आएगा। अब क्या काट चुका था? रिप्ड बने, काट चुका था क्या? द क्रॉप, ऑब्जेक्ट क्या हमारा? क्रॉप, तो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का हमने क्या बना दिया? सब्जेक्ट।
ऑब्जेक्ट का हमने सब्जेक्ट बना दिया बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो गई, रीप्ड। अब सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट यानी जो सब्जेक्ट था फार्मर, इसका ऑब्जेक्ट बनाया तो क्या है, नाम का नाम ही रहेगा ना, तो बाई फार्मर। और बिफोर रेनफेल ये वाला क्लास जो है ये ज्यों कहते हो हमारा रहेगा। क्वेश्चन नंबर अब लास्ट ही है हमारे, वेयर हैड समबडी वार्नड हिम टू गो। ठीक है, वार्ड भी लगा है और हेड भी लगा हुआ है। वेयर है तो हम वेयर के सामने वेयर ही रखेंगे, ठीक, हेड रख दिया। अब हमारा ऑब्जेक्ट क्या था, किसको चेतावनी दी, हिम, उसको, तो हिम को हमने ले गए तो ही बन गया। बीन, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म वार्न, ठीक है। अब बचा हुआ शब्द टू गो, ध्यान दे। अब बाई समवन मैंने काटा हुआ क्यों, कि समबडी, समवन, ठीक है, जो भी है इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि करता इस सब्जेक्ट की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती है। कि देखिए अर्थ समझ लीजिए इसका, वेयर हैड समबॉडी वार्नड हिम टू गो, किसी को क्यों रोका गया था कहीं जाने के लिए। तो ये है, तो जब किसी को रोका गया था तो किसी को तो रोका गया, वो समबडी तो हो गई ही, इसलिए उसको लिखने की समबडी, नोबडी, एनीवन, इनको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं रहती है, क्योंकि उसकी खास इंपॉर्टेंस नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 16, वेन हैड वी मेड टिकटॉक वीडियो बिफोर स्कूल ओपन, ठीक है। वेन हैड, कब हम टिकटॉक वीडियो बना चुके थे स्कूल खुलने से पहले, ठीक है। तो हम बनाएंगे, हमारा ये बिफोर स्कूल ओपनड ये अलग क्लॉज है, ये हमारा किस में है, पास्ट के इंडिफरेंट, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। पहले एरिया से हमें मतलब, तो वेन के सामने वेन आ जाएगा। हैड, बीन से स्टार्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट क्या क्या बनाता है, टिकटॉक वीडियो, ये हमारा क्या बन गया, सब्जेक्ट। और हेड के साथ में जो बीन आता है यहाँ लगा देंगे। मेड की थर्ड फॉर्म भी मेड ही होती है। बाई, वी का क्या होता है, अस। बिफोर स्कूल ओपन जो कहते हो रहेगा, ठीक है। ऐसे करके आप लोग इसको मैच कर लीजिए। मैच करने के बाद स्कोर जरूर बताएं कि आपका कितना स्कोर हुआ। और यूट्यूब में खास तौर पे जब आप देखते हैं तो उसमें एक कमेंट जरूर करिएगा, कम से कम पता चले कितने वाइज कितने स्टूडेंट इंटरेस्टेड हैं ऑनलाइन क्लासेज में, क्योंकि कुछ दिन की क्लासेज केवल बची हुई हैं।